जिला मुख्यालय से करीब 42 किलोमीटर दूर 22 फरवरी बुधवार को लामता के भोड़वा गांव स्टेडियम पहुंचकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इरिगेशन परियोजना के भूमि पूजन के साथ ही करोड़ों रुपए की राशि से बनाए जाने वाले अन्य कार्यों का भूमि पूजन किया। उन्होंने कार्यक्रम के दौरान प्रदेश में संचालित विभिन्न योजनाओं का बखान किया, तो वहीं उन्होंने आगामी समय में आने वाली योजनाओं की भी जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफों के पुल बांधे, तो वहीं उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए आयुष्मान कार्ड, सम्मान निधि, लैपटॉप वितरण सहित अन्य योजनाओं को बंद करने को लेकर कमलनाथ पर शब्दों के कई बाण चलाए, जिसमें उन्होंने कहा कि कमलनाथ को शर्म आनी चाहिए। उनकी सरकार ने मध्य प्रदेश को लूट का अड्डा बना लिया था, जहां उन्होंने अन्य मामले को लेकर भी कमलनाथ की जमकर निंदा की। हम सत्ता के सिंहासन पर बैठने के लिए नहीं है। मेरे बेटा बहनों ने भी मेरा परंपरागत नृत्य करते थे। ये बेटा भारिया सहरिया इनको 1000 का महीना मैंने देना शुरू किया था भारतीय जनता पार्टी की सरकार। कमलनाथ, आपको शर्म नहीं आई? आपने बहनों के पैसे बंद कर दिए जब आपकी सरकार 1000 रुपया देना बंद कर दिए थे। कमलनाथ 3010 का योजना बंद कर, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के पैसा नहीं दिए, 51,000 के ढेला नहीं दिया, संबल योजना बंद कर दी। जितनी योजना मैंने चलाई मेरे बहनों भाइयों, कांग्रेस और कमलनाथ ने एक एक करके सब बंद कर दी। एक ही काम था उनका, मध्य प्रदेश को लूट का अड्डा बना दो, लूटो। इसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं। क्या कहा था गरीबों ने? मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री सम्मान निधि के नाम ही नहीं है मोदी जी के पास, ताकि किसानों को पैसा ना मिल पाए। मोदी जी का नाम हो जाएगा। और ऐसी कैसी दुश्मनी तुम्हारी? मोदी जी का नाम नहीं हो जाए तो किसान चाहे मरे न जाए, पैसा किसान के खाते। ये कांग्रेस करती है। भारतीय जनता पार्टी सेवा की राजनीति मिसाल है। अपने बंटवारे भाइयों बहनों जहाँ मछली होती है मैं निशाल राजभवन, ताकि उनका मछली का व्यवसाय ठीक से चल सके। बालाघाट जिले में एक नहीं अनेक तरह की योजनाएं चलाई जा रही है। यहाँ के फल, यहाँ की सब्जियां, यहाँ के पौधों, यहाँ की कुटकी आज धूम मचा रहे हैं। बालाघाट जिले में कैसे निवेश आ रहे, पिछले दिनों में आया निवेश आ रहे, ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। मेरे बेटा बेटियों, 1,14,000 पदों पर भर्ती कर रहा हूँ। सरकारी नौकरियों पर भर्ती लगातार जारी है और आगे भी जारी रखूंगा। सबको रोजगार। वहीं मंच उद्बोधन के दौरान उन्होंने क्षेत्रीय जनता की मांग पर उप तहसील लामता को तहसील बनाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि लामता को तहसील बनाने की जल्द ही प्रक्रिया पूरी कर दी जाएगी और लामता को तहसील घोषित किया जाएगा। जो जो संभव है उनको निश्चित तौर पर करने का हम काम करेंगे। आपने अनेकों मांगें और की है। परतपाड़ा में अनुवादी अधिकारी कार्यालय, एक बार हम लैब लगा लेते कितने गाँव आएंगे तो उस दिशा में भी हम आगे बढ़ जाएंगे। लामता की तहसील को, लेकिन तहसील में कितने गाँव आएंगे? तहसील बनाने पर्याप्त है क्या गाँव? तो लामता में पर्याप्त गाँव है तो तहसील को तहसील बना देंगे। लामता वाले कौन है? हाथ उठा तो बनाना है कि नहीं बनाना? तो जोर से तो बोलो, बनाना है, बना देंगे। अपनी तो सरकार भारतीय जनता पार्टी है और इसलिए इसको भी करेंगे। बाकी आपने कुछ फूल और बाकी चीजों की मांगती है और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र वगैरह की एक बार परीक्षण करके एक करके इन मांगों को पूरा करने का। तो वहीं उन्होंने एक बार फिर से बालाघाट में मेडिकल कॉलेज खोलने की बात बताते हुए उस मेडिकल कॉलेज में सरकारी स्कूलों से आने वाले बच्चों के लिए सीट रिजर्व रखने की बात कही। उन्होंने बताया कि मेडिकल की पढ़ाई के लिए नीट की एग्जाम पास करनी पड़ती है। प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की तुलना में सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे ज़्यादातर बच्चे उसमें फेल हो जाते हैं। वहीं बच्चों को मेडिकल कॉलेज में प्रवेश नहीं मिलता, जिसके चलते बालाघाट में मेडिकल कॉलेज भवन बनाकर वहां मेडिकल कॉलेज बनने के बाद मेडिकल की पढ़ाई में सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए सीट रिजर्व रखने की बात कही। मेरे भाई ने क्या बिगाड़ा था? उनके लैपटॉप भी पूरे छीन लिए। लैपटॉप नहीं दिए, क्या करा फिर? अगर तुम्हें गरीब हो, चाहे मध्यवर्गीय हो, मेरे भाइयों
किसी जाति और समाज के हो, अगर तुम्हारी मेहनत से तुम्हारा एडमिशन मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में होगा तो वो फीस भी तुम्हारे मम्मी पापा नहीं, तुम्हारा मामा होगा। और अब तो मेडिकल कॉलेज भाव बालाघाट में शुरू करने वाले हैं। बालाघाट में मेडिकल कॉलेज खुलेगा और बालाघाट का मेडिकल कॉलेज केवल बालाघाट के लिए नहीं होगा, पूरे जिले के लिए होगा। कॉलेज में जिले के बच्चे रहेंगे, बालाघाट के बच्चों को डॉक्टर तो नहीं बनना चाहिए, हमारे बच्चे आगे बढ़े। और एक बात और करने वाला हूं, अभी उस पर मैं काम कर रहा हूं, युवा नीति के जिस दिन मैं घोषणा करूंगा उस दिन मैं उस बारे में भी कहूंगा मेडिकल की पढ़ाई में मेरिट लिस्ट के आधार पर नीट परीक्षा देता है, उसके आधार पर एडमिशन होते हैं। हमारे सरकारी स्कूलों के बच्चों के कम हो पाते हैं, प्राइवेट के ज्यादा हो पाते हैं। और इसलिए हम तय कर रहे हैं, तय करूंगा कि सरकारी स्कूल के बच्चों को मेडिकल की पढ़ाई में कोई जाति के हो उनको रिजर्वेशन दूंगा कि इनके बच्चे सरकारी स्कूल के। अब बताओ गरीबों के बच्चे डॉक्टर बनना चाहिए कि नहीं? जोर से बोलो। किसानों के बच्चे डॉक्टर बनने चाहिए कि नहीं? अब अपने बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते, सरकारी स्कूल हम अच्छे बना रहे हैं, पीएमआई स्कूल हम बना रहे हैं, वो भी अच्छे करेंगे, लेकिन सरकारी स्कूल के बच्चों को प्रोटेक्शन देना पड़ेगा ताकि उनमें से ही, तो पता चला पब्लिक स्कूल के बच्चे बन गए, धन्यू बनना कन्नू लल्ला बनना, तेरे बेटा बेटी जाइए, हम नहीं कहने। मंच कार्यक्रम में उन्होंने एक बार फिर कमलनाथ सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि पिछली बार किसानों का कर्ज माफ करने के नाम पर कमलनाथ ने किसानों को ठगा है। कमलनाथ ने कर्ज माफी नहीं की, इसलिए ज़्यादातर किसान डिफाल्टर हो गए, लेकिन मैं डिफाल्टर किसानों का ब्याज भरूंगा ताकि किसानों को कोई परेशानी ना हो, क्योंकि कमलनाथ की सरकार नहीं, वह तो बोल देंगे कि खजाना खाली है। यह तो बीजेपी की सरकार है, पैसों की कोई कमी नहीं है। तो मुस्कुराता जाए मेरे किसान भाइयों, कर्जा माफी के नाम पे कांग्रेस और कमलनाथ ने चला, कर्जा माफ नहीं किया, कई चक्कर में डिफाल्टर हो गए, तो पता चला ब्याज की गठिया बहुत बड़ी हो गई। एक फैसला और ले रहा हूं, बालाघाट वालों, जो डिफाल्टर हो गए कर्जा माफ के चक्कर में, उनके डिफाल्टर होने का पूरा ब्याज मैं भरवाऊंगा ताकि 0% ब्याज पे उनको कर्जा मिले। किसानों को क्या बता रहे हैं? तो हमारी राजनीति जनता की सेवा का महायज्ञ है, तो देश को आगे बढ़ाने का अभियान है। इस अभियान के लिए नामदार आसपास के बरस बढ़ा के मेरे बहनों भाइयों, मुझे आपका साथ चाहिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि मध्य प्रदेश में विकास कार्यों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जितने कार्य किए हैं उतना विकास कांग्रेस के सरकार के समय में नहीं हुआ, क्योंकि कांग्रेस के समय में प्रदेश व जनता के विकास से कांग्रेस की सरकार को कोई लेना देना ही नहीं था। हम सब मिलकर करें विकास यात्राओं के साथ, गांव का गौरव दिवस, नगर का गौरव दिवस, अभी स्वच्छता अभियान चलेगा, बालाघाट में जो चैलेंज स्वीकार करे, हमारा बालाघाट कैसे सबसे ज्यादा स्वच्छ हो सकता है, हमारे नगर कैसे ज्यादा, मनाजखंड चाहे भैया सब कैसे ज्यादा स्वच्छ हो सकते हैं, हम अपने गांव को कैसे आगे ले जाएं। एक तो मोदी जी की योजना, एक तरफ मुख्यमंत्री के नाते हमने कई राज्य में योजना बनाई, उन सबको आदर्श क्रियान्वयन के लिए भी आपका साथ चाहिए। मेरी बहनों, तुम्हारे भाई के दिलो दिमाग में दिनों रात एक ही चिंता होती है, कैसे बेटी की, बहन की या माँ की जिंदगी और बेहतर करने की कोशिश करूँ, लेकिन काम न कर सकूँ, इसके लिए आप सबका आशीर्वाद चाहिए। बोलो बहनों, मिलेगा? जोर से बोलो, मिलेगा? हम गाँव में बहनों की एक टीम खड़ी करना चाहते हैं, जो योजना को ठीक से लागू करवाए, जो बहनों के कल्याण की योजना में सरकार की मदद करे, केवल सरकारी कर्मचारी नहीं, समाज की ताकत को खड़ी करना चाहता हूँ आपके साथ मिलकर। समाज की ताकत महिला बहनों से जो योजनाओं को माताओं की, बहनों की, बेटियों के, इनको ढंग से लागू करने के लिए मैदान में निकल गया। महिला हमारे कार्यकर्ताओं की टीम जो ढंग से मेहनत करके कहीं अगर बेईमानी हो, भ्रष्टाचार हो, गलत चीज हो तो उसको सहन मत करना, सीधे मुझे खबर करना। देखो अच्छे कर्मचारी मैंने पसंद है जो प्रयास
कलेक्टर ने कार्यक्रम की थी, एसडीएम की मैंने भैया की प्रशंसा की, एसपी हमारे और इनकी टीम दूसरे आज में सम्मान करके आए। नक्सलवाद के खिलाफ अच्छे कर्मचारी अधिकारी हमारे लिए आदरणीय है, लेकिन बेईमानी करने वाला, घपला घोटाला करने वाला, अगर ऐसा कोई जनता को ठगने और लूटने वाले को मैं नौकरी करने के लायक नहीं रहने दूंगा, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो उसके लिए आप भी अवेयर हो। समाज इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कॉलेज विद्यार्थियों की मांग को देखते हुए आगामी सत्र से लामता कॉलेज में एमएससी की कक्षाएं शुरू करने की बात कही। बच्चों की जिंदगी ठीक हो, अभी लामता के स्कूल और कॉलेज के बच्चे कितने हुए, कब कांग्रेस से गाँव कॉलेज खोले, लामता में कॉलेज खोला, हमने खोला, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खोला। कहीं बेटा बेटों को पढ़ने कहा, कहीं बीएमएससी नहीं कर सकते, और आपकी सोनिया का है एमएससी की जरूरत है, एमएससी की क्लास चालू कर जाइए, पढ़ने दो इन बच्चों की जिंदगी भी बेहतर बनाने की हमको कोशिश करनी। वहीं उन्होंने कहा कि दूसरे धर्म जाति के लोग आदिवासी बेटियों से शादी कर आदिवासी भाइयों की जमीन खरीदते हैं और उसका उपयोग करते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की धरती पर धर्म परिवर्तन का कुचक्र नहीं चलने देंगे। कई जगह गलत नियम से आदिवासी की जमीन खरीदना है तो क्या करो, आदिवासी बेटी से शादी कर लो, विदेश में कहीं जगह और उनके नाम से जमीन खरीद का हक लो, धर्मांतरण कर लो। एक बात साफ है, मध्य प्रदेश की धरती पर धर्मांतरण का कुचक्र किसी भी कीमत पर नहीं चलने देंगे हमको किसी। ऐसी सब चीजों से हमारे भाई बहनों को बचाए। पेशा में से कई प्रावधान किए गए, अनेकों प्रावधान, अब यह अधिकार उनको दे। जिंदगी गरीब की बदलना है, जिंदगी किसान की बदलना है, और मेरे बहनों भाई इसलिए रोटी कपड़ा मकान अभी राशन का। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आगामी समय में अन्य योजनाएं शुरू करने की बात कहते हुए बताया कि यदि ग्रामीण क्षेत्रों से कोई व्यक्ति ग्रामीणों को मजदूरी के लिए कहीं बाहर लेकर जाता है, उसे गांव के जिम्मेदारों को उसकी पूरी जानकारी देनी होगी, साथ ही पूरी इन्फॉर्मेशन डिटेल के साथ दर्ज करानी होगी, ताकि मजदूरी करने बाहर जाने वाले मजदूरों को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। वहीं गांव में बाहर से आने वाले व्यक्ति को भी बताना होगा कि वह कौन है, कहां से आया है, क्यों आया है। जहां गांव में प्रवेश और निकासी करने वाले लोगों का पूरा हिसाब किताब रखा जाएगा। अगर कोई मजदूरी ले बाहर जाता है, कोई भी लेके जाएगा, तो ग्राम सभा को बताना पड़ेगा कहाँ ले जा रहा हूँ, और पूरा नाम और फोन नंबर लिखा के जाना पड़ेगा, ताकि मेरे भाई बहन की संकट में पड़े उस एजेंसी को पकड़ा जा सके। कहते के बाहर ले जाके ऐसी परिस्थिति का सामना करना पड़ता है कि कई बार बहुत परेशानी होती है। गाँव में कोई आएगा तो वो भी बताना पड़ेगा कौन हूँ, काय के लिए आया हूँ। हर कोई गाँव में नहीं घुस पाएगा, और छोटे मोटे मामलों में यहाँ एसपी भी बैठे हुए, कर्तव्य निष्ठ अधिकारी है, नक्सल के खिलाफ भी लड़ रहे हैं। हम लोग ऐसा नियमों के अंतर्गत गाँव में विवाद और शांति और विवाद निवारण समिति बनेगी। छोटे मोटे मामले में पुलिस में जाएंगे ही नहीं, गाँव के बुजुर्ग बैठेंगे, शांति और विवाद निवारण समिति में सारे झगड़े निपटा देंगे। और ये जरा से मामले में थाने में गए तो पता चला कि पिटाई भी हो गई और पिटाई भी हो गई, ये नहीं होता। उन्होंने बालाघाट, मलाजखंड, बैयर सहित अन्य जगहों में स्वच्छता भारत अभियान को एक चैलेंज के रूप में स्वीकार करने की बात कही। वहीं सभी जगह स्वच्छता अभियान चलाने के निर्देश भी दिए। इतना ही नहीं, उन्होंने स्पष्ट किया कि जो अधिकारी कर्मचारी अच्छा काम करेगा वे सम्मान के पात्र है, लेकिन जनता ठगने का काम करने वाले कर्मचारियों को नौकरी से निकाल देगी। जहां उन्होंने स्थानीय जनता को संबोधित करते हुए कहा कि कोई भी अधिकारी कर्मचारी की कोई शिकायत मिलती है तो वे तुरंत उनसे संपर्क कर सकते हैं। वहीं उन्होंने कमलनाथ सरकार पर एक बार फिर हमला बोलते हुए कहा कि कमलनाथ सरकार ने तीर्थ यात्रा बंद कराई थी, जिसे फिर से शुरू करा दिया गया है। उन्होंने आगे कहा कि मैं केवल ट्रेनों से ही नहीं बल्कि बुजुर्ग तीर्थ यात्रियों को हवाई जहाज से भी तीर्थ यात्रा पर ले जाऊंगा। अंत में उन्होंने जनता से जीत का आशीर्वाद मांगकर अपनी सभा समाप्त की। विकास यात्राओं के साथ गांव का गौरव दिवस, नगर का गौरव दिवस, अभी स्वच्छता अभियान चलेगा। बालाघाट में चैलेंज स्वीकार करे, हमारा बालाघाट कैसे सबसे ज्यादा स्वच्छ हो सकता है, हमारे नगर कैसे ज्यादा, मलाजखंड से बैयर सब कैसे ज्यादा स्वच्छ हो सकते हैं। हम
अपने गांव को कैसे आगे ले जाएं। एक तरफ मोदी जी की योजना, एक तरफ मुख्यमंत्री के नाते हमने कई राज्य में योजना बनाई, उन सबको आदर्श क्रियान्वयन के लिए भी आपका साथ चाहिए। मेरी बहनों, तुम्हारे भाई के दिलो दिमाग में दिनों रात एक ही चिंता होती है, कैसे बेटी की, बहन की या माँ की जिंदगी और बेहतर करने की कोशिश करूँ। यही काम मैं कर सकूँ, इसके लिए आप सबका आशीर्वाद चाहिए। बोलो बहनों, मिलेगा? जोर से बोलो, मिलेगा? हम गाँव गाँव में बहनों की एक टीम खड़ी करना चाहते हैं, जो योजना को ठीक से लागू करवाए, जो बहनों के कल्याण की योजना में सरकार की मदद करे। केवल सरकारी कर्मचारी नहीं, समाज की ताकत हम खड़ी करना चाहता हूँ आपके साथ मिलकर। समाज की ताकत महिला बहनों से जो योजनाओं को माताओं की, बहनों की, बेटियों के, इनको ढंग से लागू करने के लिए मैदान में निकल गया। पता है हमारे कार्यकर्ताओं की जो ढंग से मेहनत करके कहीं अगर बेईमानी हो, भ्रष्टाचार हो, गलत चीज हो तो उसको सहन मत करना, सीधे मुझे खबर करना। देखो अच्छे कर्मचारी मैंने पसंद की जो प्रयास कलेक्टर ने कार्यक्रम की, एसडीएम की मैंने कही है प्रशंसा की, एसपी हमारे और इनकी टीम जूझ रही, आज मैं सम्मान करके आया नक्सलवाद के खिलाफ। अच्छे कर्मचारी अधिकारी हमारे लिए आदरणीय है, लेकिन बेईमानी करने वाला, घपला घोटाला करने वाला, अगर ऐसा कोई जनता को ठगने और लूटने वाले को मैं नौकरी करने के लायक नहीं रहने दूंगा। जो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन उसके लिए आप भी अवेयर हो। समाज वहीं मंचासीन कार्यक्रम के तुरंत बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पत्रकारों से पहले तो यह कहते हुए चर्चा करने से इनकार कर दिया कि बालाघाट में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी है, लेकिन स्थानीय पत्रकार नहीं माने, जिस पर पत्रकारों से की गई चर्चा के दौरान उन्होंने इरिगेशन परियोजना से होने वाले फायदे गिनाते हुए इसे एक बड़ी सौगात बताया। वहीं सोसाइटी के माध्यम से गरीबों को गेहूं क्यों नहीं मिल पा रहा है और पुरानी पेंशन योजना बहाल की जाएगी या नहीं, पत्रकारों के द्वारा पूछे गए इन सवालों का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जवाब नहीं दे पाए और वे इन सवालों पर चुप्पी साधते हुए धन्यवाद कहकर आगे बढ़ गए। आज 600 करोड़ रुपए से ज़्यादा के विकास के कामों का लोकार्पण और शिलान्यास के काम अलग थे, वो संपन्न हुआ है, जिसमें एक सिंचाई योजना जिससे 55 गांवों को पानी मिलेगा, उसका भी शिलान्यास है। लगातार विकास के काम यहाँ चल रहे हैं। लामटा में कॉलेज का भवन भी तेज़ी से बन रहा है। विकास यात्राएं, इन्हीं विकास के कामों का लोकार्पण और शिलान्यास करते हुए और जनता के कल्याण के अनेकों काम, जैसे कई यहाँ नवाचार हुए हैं। आज मैं मिला मेरे मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना के बच्चों से, कोविड में जिनके माता पिता नहीं रहे थे, उन बच्चों से मैं मिला। उनको इस योजना के अंतर्गत 5,000 रुपया महीना देने का हम काम करते हैं। कई बच्चों के जो मूक और बधिर थे, उनके ऑपरेशन हुए, वो बोलने और सुनने लगे, मैं उन बच्चों से भी मिला। यहाँ कोचिंग क्लास प्रारंभ हुई है, जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए, जो कोचिंग के पैसे नहीं दे पाते, मैं उन बच्चों के साथ भी आज मैंने चर्चा की। एक बहुत अच्छा नवाचार है, निषाद राज भवन बनाए जा रहे हैं। हमारे ढीमर, कहार, माझी, मछुआ समाज से आने वाले भाई और बहन, जहाँ उनको मछली का काम करना पड़ता है, वहाँ निषाद राज भवन भी बनाए गए हैं। अनेकों तरह के नवाचार इस जिले में सेवा के हो रहे हैं। मुझे मिलकर देखकर प्रसन्नता हुई है। विकास के काम और जनता की सेवा का महायज्ञ चलता रहे। धन्यवाद। बता देना।